Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student in Government Medical College Chalon. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सिंग एज अ करियर स्कोप फॉर बॉयज। मतलब लड़के अगर बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम करते हैं तो आपके लिए क्या स्कोप रहता है एंड क्या क्या आपको बेनिफिट्स रहते हैं और उसके अलावा आपको बीएससी नर्सिंग या जीएनएम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, लड़के बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कर सकते हैं या नहीं। तो आप लोग बीएससी नर्सिंग और जीएनएम दोनों चीजें कर सकते हैं, मतलब दोनों कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि आपको बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम करना क्यों चाहिए और बाकी जो अदर कोर्सेज हैं उनके अलावा। तो देखो, अगर आप बीएससी नर्सिंग या जीएनएम फॉर एग्जाम्पल मतलब आप नर्सिंग में कुछ भी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास एक गारंटी होती है कि आपको जॉब मिल जाएगी। भले ही आप प्राइवेट में करो, गवर्नमेंट में करो और सेमी गवर्नमेंट में करो या फिर आप आउट ऑफ इंडिया जाके करो, यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी अच्छी खासी। और दूसरी चीज ये है कि आपको पास श्योरिटी रहती है कि आप जैसे ही बीएससी नर्सिंग या अपना जीएनएम कंप्लीट करोगे आपके पास काम रहेगा करने के लिए, आप मतलब बेरोजगार नहीं रहोगे। अब दूसरी चीज आती है कि अगर लड़के और लड़की दोनों बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम कर रहे हैं तो दोनों में अंतर क्या है, क्या सैलरी में कोई डिफरेंस आता है। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो जितनी सैलरी एक लड़की को मिलती है, एक फीमेल कैंडिडेट को मिलती है, उतनी ही सैलरी एक मेल कैंडिडेट को मिलती है। यहाँ पे सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, कई कई जगह पे ऐसा होता है कि 80-20 का रेशियो है, जहाँ पे मतलब 80% फीमेल्स के लिए रिजर्वेशन रहता है एंड 20% मेल्स के लिए रिजर्वेशन रहता है। बट वहां पे भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपके साथ कुछ अलग होगा। बट ये है कि उसमें जाने के लिए आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी और जहाँ पे भी जगह है, जहाँ पे वैकेंसी निकलती है, जहाँ पे जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट रहती है उसी के अकॉर्डिंग वैकेंसीज निकलती है, तो आप वहां पे अपना जो भी एग्जाम वगैरह क्लियर करके अच्छी खासी सैलरी ले सकते हो। अब देखो, बहुत सारे लोग मतलब मुझे ये बोलते हैं कि दीदी हम बीएससी नर्सिंग करेंगे या जीएनएम करेंगे तो फिर सब लोग क्या बोलेंगे। और दूसरी चीज ये है कि मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि इसका कोई स्कोप नहीं है लड़कों के लिए। तो देखो, स्कोप सबके लिए है, लड़के हो आप या लड़की हो। बट बात ये है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक चीज और होती है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आपको कितना इंटरेस्ट है उस कोर्स को करने में। जो भी आप कोर्स कर रहे हो, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो या जीएनएम हो, अगर आप अपने खुद के इंटरेस्ट के साथ कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको कोई भी कोर्स हो करने में अच्छा लगेगा और आप उसमें अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। जो काम करना है आप वो काम कर पाओगे एंड आप उसके लिए मेहनत भी करोगे। बट अगर आपका मन ही नहीं है कोई भी कोर्स करने का, उसके बाद आप जबरदस्ती उस कोर्स में जा रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली बात है कि अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका खुद का मन होना चाहिए। सामने वाले जो भी हैं, जो भी बोल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मेहनत कर रहे हो, आपका मन है कोई भी कोर्स करने का, तो आप कर सकते हो, ठीक है। और बाद में स्कोप की बात करी जाए तो दोनों के लिए स्कोप बराबर है। आप गवर्नमेंट में भी जॉब कर सकते हो, उसके बाद आप फॉरेन में भी जाके जॉब कर सकते हो। उसके लिए अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आइसलेट होता है, ओईटी होता है, एनक्लेक्स आरएन होता है, ठीक है। और आप एम्स वगैरह में भी जॉब कर सकते हो और जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहां पे भी आप अच्छी खासी सैलरी लेके जॉब कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि अगर आप बीएससी नर्सिंग या जीएनएम करते हैं तो फिर कैसे लोग आपको देखेंगे कि नर्सिंग कर रहा है। ये पहले इनिशियली होता नहीं था, बीएससी नर्सिंग या नर्सिंग जो भी था वो बस फीमेल कैंडिडेट्स के लिए था। अब धीरे धीरे इसमें मेल्स भी आ रहे हैं और स्कोप भी काफी अच्छा है। और रही बात की अगर सामने वाले लोग या फिर जो भी सोसाइटी में बात कर रहे हैं, तो वो स्टीरियोटाइप किसी ना किसी को तो तोड़ना पड़ेगा। अगर आप नर्सिंग कर रहे हो, अगर आप कुछ अच्छा करके दिखा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है लोग आपको देख के मोटिवेट होंगे, ठीक है। और आगे जो भी लोग हैं जो कर रहे हैं वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो फिर उनसे भी लोग मोटिवेट हो रहे हैं। तो ये चीज है कि आप पहले तो आपका खुद का मन होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि हाँ, कुछ कुछ जगह पे मतलब काफी लोगों को ये चीज अच्छी नहीं लगती है कि मेल नर्सिंग कर रहे हैं, या कि मतलब वो मेल स्टीरियोटाइप है कि लड़के मतलब नर्सिंग कर रहे हैं, कंपाउंड्री कर रहे हैं या फिर नीट नहीं निकला। तो ये सब चीजें आपको खुद ही हैंडल करनी पड़ेंगी। और ऐसा नहीं है कि नर्सिंग करके लोग पछता रहे हैं। आप अगर करोगे तो आपको पता चलेगा, या फिर अगर आप थोड़ा सा भी रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि लोग कितने आगे तक जा रहे हैं। और जो लाइफ आप नॉर्मल कोई भी अलग डिग्री या डिप्लोमा करके नहीं दे पाओगे अपने घर वालों को, वो आप नर्सिंग करके दे सकती हो, क्योंकि यहाँ पे सैलरी आपको काफी अच्छी मिलेगी किसी भी अदर कोर्स से, ठीक है। और स्कोप बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आप देखोगे, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको काफी बताया कि आप कहाँ कहाँ पे नौकरी कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे जॉब ले सकते हो, फिर चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, या फिर आपका मतलब आउट ऑफ इंडिया हो। तो ये सारी चीजें रहती हैं। और अगर आप नर्सिंग करना चाहते हो तो देखो,
आपको जो भी इंस्टीट्यूट आप चूज कर रहे हो अपना नर्सिंग करने के लिए, उसको देख समझ के चूज करना। कहने का मतलब वो आईएनसी अप्रूव हो, वहाँ पे क्लिनिकल फैसिलिटीज हो, थ्योरी वगैरह सब अच्छे से पढ़ाई जा रही हो। तो ये चीज रहती है कि आप अगर स्टार्टिंग से ही आपके पास अच्छी नॉलेज है तो आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हो और अच्छी खासी सैलरी उठा सकते हो। आपको एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर हम नर्सिंग करेंगे तो फिर बाद में क्या होगा। बाद में भी सब अच्छा ही होगा, आपके पास नौकरी रहेगी अच्छी, आपके पास एक अच्छी डिग्री रहेगी, और ऊपर से अगर आप अच्छी नौकरी करते हो, अच्छी मतलब आपको सैलरी मिल रही है, तो रिस्पेक्ट भी मिलती ही मिलती है। ठीक है, अब जो लोग नहीं समझ रहे हैं तो उनको समझाने का भी कोई मतलब नहीं है। जब आप आगे लाइफ में कुछ अच्छा करोगे तो वो ऑब्वियसली समझ जाएंगे, आपके समझाने से वो नहीं समझेंगे। ठीक है, तो ये बात है। और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मतलब नर्सिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो एक बार आप जो अलग से आप जो भी कोर्स करना चाह रहे हो उसको रखो और फिर नर्सिंग को रखो, और देखो कि किसमें कितना स्कोप है। तब आपको समझ में आएगा कि नर्सिंग बेस्ट है। बाकी के अगर आप कोई भी कोर्स करते हो तो उसमें से भी आपको नर्सिंग बेस्ट ही मिलेगा। देखो, अगर मैं यहाँ पे एमबीबीएस की बात करूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो अच्छा कोर्स नहीं है, बट अगर आप एमबीबीएस करते हो, अपना 5.5 साल का एमबीबीएस करते हो, उसके बाद जाके आप कहीं पे भी नौकरी करोगे, या फिर आप बहुत सारी जगह पे तो ऐसा है कि आप मान लो बस इंटर्न हो, तो बहुत कम मतलब सिर्फ एमबीबीएस करके लोग ट्रीटमेंट भी नहीं करवाते, बोलते हैं एमडी नहीं है या फिर स्पेशलिटी नहीं है। बट अगर आप नर्सिंग करते हो, आप 4 साल का नर्सिंग करके आप 1 साल के अंदर अंदर मतलब आप 4 साल का नर्सिंग करके मान लो 80 के सैलरी उठा रहे हो, तो इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। अगर आप एक बॉय हैं तो आप आराम से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जीएनएम कर सकते हैं, कोई घबराने की वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपके लिए कई सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं करियर में भी, और आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी। उसके अलावा देखो, अगर आप सिर्फ कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, जैसे आपको बाकी गवर्नमेंट में जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं, मतलब जो भी आपको फ्री सर्विसेज मिलती है, वो आपको नर्सिंग के अंदर भी मिलेंगी। और ऐसा नहीं है ये बस फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती है जहाँ पे आप नौकरी कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा भी रिसर्च करोगे इंटरनेट पे, तभी भी आपको काफी ज्यादा चीजें पता चल जाएंगी। और अगर नहीं पता है तो आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको बता दूंगी। और अगर आपको इस वीडियो पे थोड़ा और डिस्कशन चाहिए तो आप एक वीडियो देख सकते हैं जो कि आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगा, जिसमें मैंने बैचमेट्स के साथ मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें स्कोप ऑफ बीएससी नर्सिंग हमने डिस्कस किया था। तो वो 17-18 मिनट का वीडियो है। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड वो वीडियो मैंने स्पेशली उन लोगों के साथ इसीलिए बनाया था ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि यहाँ मेल्स का भी स्कोप है नर्सिंग में। तो आप लोग वो वाला वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको काफी ज्यादा जानने को मिलेंगी चीजें, एंड आपको समझ में भी आ जाएगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।